कल के लेक्चर में हमने आपसे बात की थी इजराइल और बाकी के 5 देशों के बारे में, जिसमें हमने 6 डेज की वॉर जो 1967 में हुई थी उसके बारे में काफ़ी विस्तार से तारीख समेत और वहाँ जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस थी उनके साथ हमने समझा था। आज हम बात करने वाले हैं आपसे ईरान और इराक की लड़ाई के बारे में। ये कहानी शुरू होने वाली है और उसके पहले हम एनालॉजी पे आते हैं। एनालॉजी कुछ ऐसी है कि देखिए, इमेजिन करिए 2 बंदर हैं और दोनों बंदरों के पास आधी आधी रोटी है। ये दोनों बंदर एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि उनकी जो आधी है उसके साथ सामने वाले की आधी और मिल जाए और उनकी रोटी एक हो जाए। और ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश में ईरान और इराक लड़ने वाले हैं और इसी लड़ाई के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। इराक में सद्दाम हुसैन का राज चल रहा है। सद्दाम हुसैन एज ए डिक्टेटर कंट्रोल कर रहे हैं इराक को। यहां पर एक जगह का नाम है सत अल अरब। ये एक ऐसी वाटरवे है, एक ऐसी नहर है जहां पर टिग्रिस और यूफ्रेटिस 2 बड़ी नदियां मिलती हैं और जाके एक कॉमन वाटरवे बना लेती है। इराक चाह रहा था कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में आ जाए। ये वाटरवे बॉर्डर बनाता है ईरान और इराक के बीच में। जो वाटरी बॉर्डर है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। इराक इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था ताकि उसको पर्शियन गल्फ में एक्सेस मिल जाए, वाटर एक्सेस मिल जाए, सुप्रीमेसी मिल जाए। और इसके साथ में इराक की पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन है। ईरान जो है वो शिया पॉपुलेशन से भरा हुआ है। और आप देखेंगे ईरान में जब रेवोल्यूशन चल रही है, शिया रेवोल्यूशन चल रही है, उस समय इराक में जो शियाज हैं वो भी कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं। उनके पावर को चेक करने के लिए सद्दाम हुसैन सुन्नी है, जो सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए ईरान पर हमला बोल देते हैं। और ईरान पर हमला बोला जाता है सरप्राइज के तौर पे 22 सितंबर 1980 को। 22 सितंबर 1980 इराक ईरान पे हमला कर देता है। कुर्दिस्तान और आसपास के जो भी बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पर इराक हमला करके चीजों को, जगहों को कंट्रोल में ले लेता है। लड़ाई शुरू हो गई है। आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सद्दाम हुसैन जिस तरीके से ईरान की सिचुएशन चल रही थी उसका फायदा उठाना चाह रहा था। बहुत से ईरानी जो जनरल से उनको पर्च कर दिया गया था, उनको मार डाला जाता है, उनको वेपराइज कर दिया जाता है। और वेलियन भाषा में इस तरीके से ईरान में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थे और उसी का फायदा उठाना चाह रहा था इराक में सद्दाम हुसैन। साथ में 52 के आसपास अमेरिकन लोगों को बंधक बना के रखा था ईरान में। ईरान इंटरनेशनल फ्रंट पे देखे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला था। इस चीज का फायदा इराक उठाता है, सद्दाम हुसैन उठाता है और अटैक करते हैं। 1982 आते आते तक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर इराक का कंट्रोल हो जाता है। ईरान तब तक लड़ने के मूड में नहीं है। सही मायने में 1982 के बाद ईरान लड़ाई में आता है और ईरान जब तक लड़ाई में आता है इराक ढीला पड़ चुका था। इराक ढीला पड़ चुका था और इराक ने जो लड़ाई चालू करी थी, अब वो इराक लड़ाई बंद करना चाह रहा था। पर आपको याद है ईरान में आयतुल्ला खोमेनी, जो कि एक थियोलॉजियन है, थियोक्रेसी थी। थियोक्रेसी का मतलब यह होता है कि जब रिलीजियस हेड गवर्नमेंट को चलाए, और वो थियोक्रेसी होने की वजह से उन्होंने ठान लिया था कि सद्दाम हुसैन को सबक सिखाना है और इसको जड़ से उखाड़ के हमें फेंक देना है। इसीलिए ये पीछे नहीं हटते, ये लड़ते हैं। और ये लड़ कैसे रहे, जरा सा हम आर्मी एनालिसिस करें। ईरान के पास एडवांटेज था नंबर्स का। जहां एक इराकी था वहां पर 3 ईरानी थे, मतलब पॉपुलेशन का यहां पर फायदा मिल रहा था ईरान को। दूसरी तरफ इराक के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था। ईरान के पास जो पॉपुलेशन थी, इराक उसको बैलेंस कर रहा था टेक्नोलॉजी से। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई जो है, जो 1980 में चालू हुई थी, ये 88 तक चलने वाली है। आप देखेंगे ईरान इसको और आगे बढ़ाने वाला है, इस लड़ाई को अपने लोगों को भेज के, बंदों को मरवा मरवा के, इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज करके इराक से लड़ने वाला है। ईरान लड़ता तो जा रहा है, उसको कैजुअलिटीज के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, वो बहुत सारी जगहों को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। अंत में काफी लंबे समय के बाद पोर्ट ऑफ बसरा, जो कि इराक का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उस पर ईरान कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है। यहां पर एक तरफ लोग मर रहे हैं, वहां पर टेक्निकल एडवांटेज है, पॉपुलेशन दोनों बैलेंस कर रहे हैं, दोनों कहीं नहीं आ पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम अभी भी एस्टैब्लिश्ड है, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है इस लड़ाई का। अब फाइनली आखिरी चरण में इराक कहता है कि अब हम ऑफेंसिव हो जाएंगे। और जैसे ही इराक ऑफेंसिव होता है तभी ईरान कहता है अब हमें नहीं लड़ना। ईरान अपने हाथ खड़े कर लेता है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ब्रोकरेज कराता है, बीच में मध्यस्थता करता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 598 के नाम पे इसको जाना जाता है।
एक पीस ट्रीटी, एक सीज फायर साइन कर ली जाती है, आर्मिस्टिस साइन कर लिया जाता है ईरान और इराक के बीच में। यहां तक कहानी जो है वो सुपरफिशियली कंप्लीट हो गई। अब जरा गहराई से देखें कि पाया क्या। सबसे पहले जो टेक अवेज हैं वो ये हैं कि खुल के केमिकल वेपन्स का यूज किया गया था इस लड़ाई में। कोई एथिक्स नहीं थे, वॉर एथिक्स नहीं थे। हर जगह आप देखेंगे केमिकल वेपन्स का यूज करा जा रहा है और टेक्निकली स्ट्रांग इराक था और उसने सबसे ज्यादा केमिकल वेपन्स का यूज किया। खुलेआम सिविलियंस पे बमबारी की गई, कोई लिमिट नहीं था। जो रिहायशी इलाके थे, जो सिविलियन की जगह थी, वहां पर बमबारी की गई इराक और ईरान के द्वारा। तीसरी चीज, दोनों की इकोनॉमी जो है वो ऑयल पे बेस्ड थी और जो ऑयल टैंकर्स थे दोनों हमला करते थे, चाहे वो तीसरी कंट्री के हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का सिनेरियो था। लगभग 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख सोल्जर्स मारे गए, 1 लाख सोल्जर्स परमानेंटली वुंडेड हो गए। आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े लॉस के बाद ईरान और इराक ने अपने अपने लेसन सीख लिए होंगे, पर आप देखेंगे बहुत जल्द इराक अपने नेशन को ले जाने वाला है एक और नई लड़ाई पे, जो कि होने वाली है लड़ाई कुवैत के साथ। तो इन्होंने सीखा कुछ नहीं। जो आधी आधी रोटी थी वो भी इनसे छिन जाती है। ये सोच रहे थे कि हम अपनी रोटियां जोड़ के उसकी रोटी छीन के हम अपनी रोटी एक कर लेंगे, लेकिन सही मायने में इन दोनों की वो आधी आधी रोटी भी छिन जाती है। एक तरफ इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए, इकोनॉमिक पावर या डोमिनेंस या सुप्रीमेसी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, आप बाद में लड़ाई खत्म होने के बाद देखेंगे कि दोनों इकोनॉमिकली और ज्यादा पुअर हो गए, सिचुएशंस वर्स हो गई। एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं वो भी वीकन हो गए और एज ए इंपॉर्टेंट कंट्री आप देखेंगे इराक और ईरान दोनों की कंडीशंस और ज्यादा पुअर हो गई। तो ये था छोटा सा डिस्कशन, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यहां पर बात की इराक और ईरान की। कल मैं आपसे बात करूंगा इराक और कुवैत की लड़ाई की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।